देश का स्तर उठ सकता है, पर कोई नेता है जो ये बातें कर रहा हो? जो फसलें पैदा की जा रही हैं वो वहाँ पैदा होनी ही नहीं चाहिए, पर किसानों को इतनी शिक्षा नहीं है कि वो जान पाएं कि सही फसल कौन सी है जिसके उनको सही दाम मिल सकते हैं। और अगर किसी को पता चल भी जाए तो वो कहाँ से लाए सही मंडियाँ, सही दाम? कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आपको अपने लिए ही करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा उम्मीदें कर लेते हो आप लोग नेता से। श्री कृष्ण को नेता बोलोगे क्या? आप गीता के छात्र हो, गीता समझा रहे हैं। 1000 नेता उनके पीछे पैदा हो जाएंगे और वो सब काबिल निकलेंगे। हमें एक नई मूल्य व्यवस्था चाहिए, नई और सही। ज्यादातर आबादी खेती कर रही है तो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लग सकती हैं, पर फिर वो लॉ एंड ऑर्डर मांगती हैं, वो कनेक्टिविटी मांगती हैं, वो कोल्ड स्टोरेज मांगती हैं, वो वेयर हाउस मांगती हैं। ये बात होनी चाहिए ना कि ये सब हम गांव गांव में बनवाएंगे। कोई दिख रहा है ये सब बातें करता हुआ? दिख रहा है? जो फसलें पैदा की जा रही हैं वो वहां पैदा होनी ही नहीं चाहिए, पर किसानों को इतनी शिक्षा नहीं है कि वो जान पाएं कि सही फसल कौन सी है जिसके उनको सही दाम मिल सकते हैं, जिसकी भारत के ही बाजारों में नहीं दुनिया के बाजारों में मांग है, जो निर्यात भी हो सकता है। ये बताने वाला कोई नहीं है। और अगर किसी को पता चल भी जाए तो वो कहां से लाए फिर टेक्नोलॉजी, और कहां से लाए सही मंडियां, सही दाम, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज कहां से लाए? ये बातें होनी चाहिए। अगर सही प्रयोग हो सके तो वो बात भारत में भी और कई जगहों पर लागू हो सकती है, बहुत तेजी के साथ। मात्र इन राज्यों का ही नहीं, पूरे देश का स्तर उठ सकता है, पर कोई नेता है जो ये बातें कर रहा हो? और स्तर उठाना आसान है। मैंने बात कही थी छोटे बेस की, जहां बेस छोटा होता है वहां परसेंटेज ग्रोथ तेजी से हो सकती है। हमें चीन की 8-9% की जीडीपी ग्रोथ ही बहुत ज्यादा लगती है। बिना पर्यावरण को बर्बाद करे भारत 9-10% भी आसानी से हासिल कर सकता था, पर वैसे नहीं जैसे हम हैं। हम जैसे हमारे लिए तो 6-7% ही बहुत है, और 6-7% कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं पर्यावरण को हानि करे बिना 10%। चीन ने बीच बीच में 10%, 12% भी हासिल करी है। हम 14% भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। गरीब के लिए 14% बढ़ाना कुछ नहीं है, अमीर के लिए बड़ी बड़ी बात होती है। कोई रोजगार कैसे दे लेगा? सरकार रोजगार कैसे दे लेगी? सरकार तो राजस्व पर चलती है, उसी से तनख्वाह देगी। सरकार को भी जो रेवेन्यू आता है टैक्स वगैरह से, उसी से तो देगी तनख्वाह। और टैक्स कौन दे? सरकार नौकरी दे ही नहीं सकती। कोई बोले हम इतनी नौकरियां देने वाले हैं तो उससे पूछो कैसे, कहां से लाओगे? वो कहेंगे नहीं फिर हम केंद्र से पैसा लेंगे, उससे देंगे। भाई केंद्र की भी सीमा है पैसा देने की, और नियम बंधे हुए हैं, क्योंकि केंद्र का पैसा किसी एक राज्य को अनुपात से अधिक नहीं जा सकता। फाइनेंस कमीशन होता है जो तय करता है कि जो सेंट्रल टैक्सेस की रिसीट्स हैं वो सब राज्यों में किस किस आधार पर बटेंगी। तो आप इमरजेंसी वगैरह दिखा करके या स्पेशल स्टेटस ले करके थोड़ा सा ज्यादा पैसा ले सकते हो, पर बहुत ज्यादा तो नहीं लोगे। जब लोगे नहीं तो रोजगार कैसे दोगे? सरकार रोजगार कैसे दे लेगी? लेकिन मानसिकता वही है, कोई आकर हमारे लिए कुछ कर दे। कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आपको अपने लिए ही करना पड़ेगा। हमें एक जमीनी क्रांति चाहिए। कोई भी नेता जो कहे कि इन्हीं लोगों के सामने जा करके मैं इन्हें अच्छी अच्छी बातें बता करके इनसे वोट ले लूंगा, बहुत गलतफहमी में है वो नेता।
बिहार को, बंगाल को, उत्तर प्रदेश को नेता से बहुत बहुत पहले शिक्षक चाहिए। शिक्षक आ गया तो नेता अपने आप पैदा हो जाएंगे, सही नेता। और शिक्षक नहीं मिला है, मिट्टी यही रह गई, तो इस मिट्टी पर विश्व वृक्ष ही खड़े होंगे। हमें मिट्टी की सफाई करनी है, और ज्ञान की मिट्टी हुआ करती थी कभी ये। बहुत ज्यादा उम्मीदें कर लेते हो आप लोग नेता से। नेता से श्री कृष्ण को नेता बोलोगे क्या आप? गीता के छात्र हो। गीता समझा रहे हैं, 1000 नेता उनके पीछे पैदा हो जाएंगे और वो सब काबिल निकलेंगे। हमें एक नई मूल्य व्यवस्था चाहिए, नई और सही। आपकी सड़कें टूटी हुई हैं तो आपके मन में कुछ टूटा हुआ है, कोई बात है। आपके घर में रोशनी नहीं है तो इसकी वजह यह कि आपके मन में रोशनी नहीं है, कोई बात है, भीतरी बात है। और बाहर रोशनी हो पाए, घर में वो बल्ब जल पाए, उससे पहले चाहिए होगा कि भीतर रोशनी हो पाए। जिस राज्य की स्थिति यह है कि जहां 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, उस राज्य में इरिगेशन जितना होना चाहिए उसका तिहाई भी नहीं है। मॉनसून, बाढ़, बाहर अगर बाढ़ है, बाहर अगर खेत खराब हो रहे हैं, फसलें खराब हो रही हैं, तो उसकी वजह भीतरी है। युवा अगर बेकार है, बेरोजगार है, तो उसकी वजह भी भीतरी है। कोई जगह अगर रसातल में धंस रही है तो उसके पीछे कुछ वजहें होती हैं, और वो वजहें आंतरिक होती हैं। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि यूरोप में समृद्धि बाद में आई थी, विचार पहले आया था। नहीं तो 15वीं 16वीं शताब्दी तक भी उनकी हालत बहुत खराब थी। उसके बाद वहां वैचारिक क्रांति शुरू होती है। उस वैचारिक क्रांति से आज आप वहां समृद्धि देखते हो। हम चाहते हैं कि बाहरी समृद्धि आ जाए, बाहर हाल बेहतर हो जाए, बिना विचार को बदले। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दुनिया में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी जिंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हजारों जिंदगियां तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।